अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान ने कराची में कस्टम का एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम। उनका कहना है कि ये सिस्टम पिछले सारे सिस्टम से तेज होगा। इसमें ऐसा होगा कि जी आपका जैसे ही माल आएगा इंपोर्टर का, उस पर ड्यूटी पे की जाएगी, उसकी गुड डिक्लेरेशन होगी और वो फिर दे दिया जाएगा इंपोर्टर को। लेकिन जब से ये सिस्टम आया है, मुल्क भर के तमाम इंपोर्टर और क्लियरिंग एजेंट बहुत परेशान है। वो कह रहे हैं कि जी आपने पीएसडब्ल्यू के बारे में भी यही कहा था कि जी ये बड़ा तेज सिस्टम होगा, लेकिन वो फ्लॉप हुआ। आपने सिंगल डिक्लेरेशन के बारे में भी यही कहा था कि वो बड़ा कामयाब सिस्टम होगा, वो भी फ्लॉप हुआ। रीबॉक के बारे में भी ऐसे ही कहा गया था और वो भी सिचुएशन सामने है। वो कह रहे हैं कि जी ये सिस्टम तो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है कि जी आप कह रहे हैं फेसलेस, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है कस्टम्स वाले वो सामने नहीं आएंगे। तो खुदा ना खास्ता कोई गुड अगर डिक्लेयर गलत हो जाता है, वो कहते हैं कि जी आपने ये बात की हुई है लेकिन आपके यहाँ ये पड़ा हुआ ही नहीं है, इसमें तो फिर मुजरिम हम बनते हैं, कस्टम क्लियरिंग एजेंट या जो लोग इंपोर्ट करवाते हैं, तो जो खुद इंपोर्टर्स होते हैं दरअसल। तो इसमें कस्टम्स हमारी हेल्प कैसे कर सकता है? कस्टम्स का इसमें क्या रोल होगा? तीसरी चीज, वो बार बार इस बात पे जोर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी सबसे पहले कस्टम ऑफिसर्स में तब्दीली की जाए। जिन लोगों पर सिंगल इंक्वायरी बैठी है, जिन लोगों पर एक भी केस है कि जी ये रिश्वत लेते हैं, रिश्वतखोर है, सबसे पहले तो उनको हटाया जाए, क्योंकि वो सिर्फ इंपोर्टर्स का नहीं पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करने में मसरूफ है। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मेरे सामने दो चीजें आई और मैं बड़ा परेशान हुआ वो दो चीजें देख के। पहली तो ये कि मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के जब मैं कमेंट सेक्शन में गया तो उसमें एक कमेंट था, वो ये था कि एक बंदे ने एतराफ किया था कि मेरे वालिद साहब ने 15 साल कस्टम में काम किया है और उन 15 सालों में उन्होंने 90 करोड़ रुपए पाकिस्तान से बरतानिया हवाला हुंडी के जरिए भेजे हैं। जहरी बात है, जिसने इतनी बड़ी रकम भेजी, कुछ ना कुछ कमीशन तो अपना भी रखा होगा, मुफ्त में तो कोई ये काम नहीं करता। तो आप सोचेंगे ये कितनी बड़ी रकम है। अगर एक बंदा ये कर गया 15 सालों में, तो इस तरह के कितने सारे ओवर हमारे इदारे में है। कहते हुए तो बहुत अफसोस होता है, लेकिन ये हकीकत है और इस हकीकत से हर बंदा आगाह है, हर शख्स आगाह है कि कस्टम पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा है। दूसरी चीज जो मेरे सामने आई, वो मेरे एक सोर्स ने मुझे बताई कि 1982 के अंदर कराची कस्टम्स के ऑफिस में एक गार्ड हुआ करता था और उस गार्ड के पास 1982 मॉडल की ही करोला गाड़ी हुआ करती थी। आप सोचें कि एक गार्ड जिसकी सैलरी पता नहीं कितनी होती होगी, मुनासिब होती होगी, सारी बात है, उसके पास नए मॉडल की गाड़ी थी उस जमाने में, और वो करता क्या था कि वो अपनी गाड़ी 1.5-2 किलोमीटर दूर पार्क करता था और फिर वो ऑफिस आता था और जब छुट्टी होती थी तो वो दोबारा चलकर 1.5-2 किलोमीटर दूर जाता था और अपनी गाड़ी में बैठता था। आप अंदाजा लगाएं, तो जहरी बात है इदारा तो करप्ट है। होता क्या है यहां पे, जब किसी की कोई गुड आती है, किसी की कोई कंसाइनमेंट आती है, किसी के कोई कंटेनर आते हैं, तो बाहर के ममालिक से जहरी बात है आपकी पेपर वर्क हुआ होता है, डीलिंग्स हुई होती है, तो आपके साथ एक इनवॉइस आती है आपके कंटेनर में। तो बाहर के मुल्कों में एलसीज भी आती हैं साथ, वो शो कर देते कि जी हमारा प्रॉपर जो लीगल वर्क हुआ है वो ऐसे हुआ है। यहां पाकिस्तान में जैसे ही कंटेनर खुलता है, आपका एग्जामिनर या चले क्लर्क या जो भी नीचे लेवल का बंदा जाता है, वो जाके सबसे पहले होगी वो इनवॉइस फाड़ता है, कहानी खत्म हुई। 5,000 रुपए का इन्वेस्टर का, इंपोर्टर का, वहीं पे आपने नुकसान कर दिया। और जब इनवॉइस फाड़ गई तो जाहिर बात है फिर वो इंपोर्टर को कॉल करेगा, वो कहेगा जनाब आपके माल से तो कुछ ऐसी चीजें भी निकली है जो डिक्लेयर्ड नहीं है, आपका तो वो इनवॉइस भी नहीं मेंशन, आपका तो है ही नहीं, इनवॉइस भी नहीं निकली आपकी, लिहाजा आपको तो फाइन पे करना पड़ेगा। फाइन नहीं तो फिर आप जरा हमारी जेबें गर्म करें, जाहिर बात है। और ये सरासर ज्यादती है, ये ब्लैकमेलिंग भी है, ये हरासमेंट भी है। लेकिन जिन लोगों का माल आया होता है, मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई फ्रूट्स मंगवाए हैं, किसी ने कोई खाने पीने की चीज या कोई केमिकल मंगवाई है जिसके बारे में है कि जी वो पड़ी पड़ी हफ्ते में खराब हो जाएगी, तो जहरी बात है उसको अपना माल छुड़वाना है, तो वो ब्लैकमेलिंग से मजबूर होकर वो पैसे पे कर देता है, रिश्वत दे देता है और अपना माल क्लियर कराता है, जो कि सरासर गलत है, जो कि बकायदा तौर पर ज्यादती है इंपोर्टर्स के साथ जो आपके मुल्क में चीजें ला रहे हैं, गुड्स लेके आ रहे हैं। इंपोर्टर्स का कहना है कि जो आपके डिप्टी कलेक्टर्स हैं, सारे अप्रेजर्स, आपके प्रिंसिपल अप्रेजर जितने भी, इनका जो पीए होता है वो इनका मुंशी होता है, वो बैठ के पैसे गिनता है इनके, वो बात करता है कि साहब इतनी चीज का इतना लेंगे, इतनी चीज का उतना लेंगे। तो जाहिर बात है कस्टम्स जो है वो बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को बर्बादी के ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब सारा कसूर कस्टम का भी नहीं है,
वैसी लीनियंसी तो उन्होंने दी ना, लूप होल उन्होंने दिया। बहरहाल अब कुछ इंपोर्टर्स की तरफ भी आते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनको हम शार्क्स कहेंगे इस फील्ड की। वो क्या करते हैं, वो जनाब मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने 10 कंटेनर मंगवाए स्पेयर पार्ट्स के। अब जाहिर बात है अरबों की कंसाइनमेंट है। स्पेयर पार्ट्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो है 35%, 35%। आप चाहते हैं कि आप, जाहिर बात है आपकी अप्रोच होगी, आप किसी अप्रेजर से मिलेंगे, एग्जामिनर से मिलेंगे, पैसे देंगे सबको, फिर आप कलेक्टर से मिलेंगे, आपको कहेंगे जी देखें मेरा सामान तो ये है, लेकिन आप शो करेंगे स्क्रैप का सामान में लाए हो। स्क्रैप पे ड्यूटी है सिर्फ 2%, 2 से लेकर 3 तक। तो आप मेरा ये शो करें, बदले में आप मेरे से 2-3% आप भी ले लें मेरे माल का। भाई जाहिर बात है उस बिजनेसमैन को, उस इंडस्ट्रियलिस्ट को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जिसने 35% की जगह सिर्फ 5-6% दे दिए, तो उसके तो वैसे ही मजे हैं, साथ उसका माल भी आ गया मुल्क के अंदर, वो एंजॉय भी कर रहे हैं। इसी तरह जैसे एक और एग्जांपल आ गई, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ये अपना कपड़ों के ऊपर भी यही हरकतें करते हैं। टेक्सटाइल के अंदर ये कह देते हैं कि जी हमारे फटे हुए कपड़े हैं, एनजीओ का सामान आया। अब एनजीओ पे तो ड्यूटी ही 0% है, तो जनाब सारा क्लियर हो गया। 2-3% टैक्स, तो टैक्स बेसिकली टैक्स जो है वो आप रिश्वत दे रहे हैं, आपका माल क्लियर हो गया। इससे नुकसान किसको होता है, इससे होता है जो छोटे लेवल के इंपोर्टर्स है, जो नए नए घुसते हैं मार्केट में, फील्ड में, जो अपनी रिटेल की या छोटी होलसेल की आइटम्स मंगवाते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार हमें भी देना पड़ रहा है, हम भी हरास हो रहे हैं, हमें तो देना ही नहीं, हम क्यों दे रहे हैं, हम क्यों फंस रहे हैं। और ये ज्यादती भी है। जो लोग अच्छे मोराल के हैं, जो नहीं करना चाहते पाकिस्तान के साथ ज्यादती, वो अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, वो अपना टैक्स प्रॉपर देना चाहते हैं, तो ये उनके साथ भी ज्यादती है। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट सामान मंगवाते हैं बड़ा दिल खोल के कि जी हम मंगवा रहे हैं, दरअसल यही चीज जो है यही स्मगलिंग को प्रमोट करती है। जाहिर बात है जब आपकी इनवॉइस ही नहीं है, जब आपके सामान को देखने किसी ने नहीं, वो ऐसे ही निकल जाना है पैसे देके, तो वो फिर जो मर्जी एशिया मंगवाए, जो मर्जी चीज अंदर डाल के ले अपने कंटेनर के अंदर। ये हो रहा है। एफबीआर को चाहिए, आपके कस्टम बोर्ड को चाहिए कि वो बैठ के भाई इस चीज को पक्का करें, इस चीज के ऊपर नजर रखें कि जी कोई भी, बेशक वो छोटा सनतकार हो बड़ा सनतकार हो, टैक्स पूरे का पूरा दे रहा है, उसके जितनी भी इंपोर्ट हो रही है उसकी इनवॉइस मौजूद है। और जो छोटे इंपोर्टर्स हैं उनको ये आसाइश होनी चाहिए कि जी अगर आपको कल एग्जामिनर कह देता है कि जी आपका माल नहीं आया, तो सबसे पहले तो आप इनवॉइस रखें कि जी ये गुड्स मैंने डिक्लेयर किए, ये गुड्स इसके अंदर पड़े, अब आप बताएं आप किस बिहाफ पे कह रहे हैं कि यहां माल प्रॉपर नहीं आया। और दूसरी चीज ये कि अगर कभी भी कोई खबर आती है कि किसी आला अफसर ने या बेशक किसी सिक्योरिटी गार्ड ने जो कस्टम्स के लिए काम करता है कि रिश्वत ली है या किसी इंपोर्टर को ब्लैकमेल किया है या थ्रेट किया किसी भी किस्म का, तो उसको फौरन उसके ओहदे से हटा दिया जाए। इससे यह फायदा होगा जो इंपोर्टर्स हैं उनको कस्टम्स पे यकीन आएगा, उनका एतबार बढ़ेगा और मुल्क को फायदा होगा। वरना जैसे ये हो रहा है पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा फ्यूचर में। बहुत शुक्रिया।